अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर क्लास 6 तर्जुमातुल कुरान मजीद की बुक जो है वो हमने स्टार्ट की हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फील। आज हम सूरतुल फील का फुल चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे, फिर इस सूरत का तर्जुमा भी देखेंगे और साथ में इसकी एक्सरसाइज जो है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। इसलिए आप फुल वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग इसकी। फील अरबी ज़बान में हाथी को कहते हैं। इस सूरत में इब्राहा के लश्कर को असहाबुल फील यानी हाथी वाले कहा गया है, क्योंकि उन्होंने हाथियों के जरिए मक्का मुकर्रमा पर हमला करने की कोशिश की थी। इब्राहिम यमन का हुक्मरान था। कौन था? यमन का हुक्मरान था। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इब्राहिम कौन था? यमन का हुक्मरान था। इसने यमन में एक आलीशान कलीसा तमीर करके यमन के लोगों में ये ऐलान करा दिया कि आइंदा कोई शख्स हज के लिए मक्का मुकर्रमा ना जाए और इसी कलीसा को बैतुल्लाह समझे। कलीसा बच्चों कहते हैं चर्च को, जो गिरजाघर होते हैं, जो हमारे ईसाई मज़हब के जो होते हैं मानने वाले, और यहूदी जो होते हैं जहाँ पे इबादत करते हैं, कलीसा चर्च जो होता है उसे कहा जाता है। ऐलान से अरब के लोगों में गमो गुस्सा की लहर दौड़ गई, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और इनमें से किसी शख्स ने रात के वक्त इसी कलीसा में जाकर गंदगी फैला दी। इब्राहिम को जब ये मालूम हुआ तो इसने एक बड़ा लश्कर तैयार करके मक्का मुकर्रमा का रुख किया मतलब मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में अरब के कई कबीलों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इब्राहिम के लश्कर के हाथों इन्हें शिकस्त हुई। आखिरकार ये लश्कर मक्का मुकर्रमा के करीब एक जगह पहुंच गया। अगली सुबह जब इसने बैतुल्लाह की तरफ बढ़ना चाहा तो इसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तब जब यह बैतुल्लाह की तरफ बढ़ना चाहता है तो क्या होता है कि इसका जो हाथी जिस पर यह सवार हुआ होता है उसने आगे बढ़ने से इनकार कर देता है, वो बैतुल्लाह की तरफ नहीं बढ़ता। इसी वक्त समुंदर की तरफ से अजीबोगरीब होते हैं, मतलब ऐसी हैरत अंगेज चीज जिसको आपने कभी देखा ना हो, किस्म के परिंदों का एक गोल मतलब झुंड के झुंड इकट्ठे होते हैं जो परिंदे, उनको क्या कहा जाता है? गोल आया और पूरे लश्कर पर छा गया। हर परिंदे के पास कंकड़ मतलब पत्थर थे जो उन्होंने लश्कर के लोगों पर बरसाए मतलब फेंकने शुरू कर दिए। इन कंकरों ने लश्कर के लोगों के जिस्मों को चीर कर रख दिया। एक सारे हाथी भाग खड़े हुए। लश्कर के सिपाहियों में से कुछ वहीं हलाक हो गए और कुछ जो भाग निकले वो रास्ते में हलाक हो गए, मतलब खत्म हो जाते हैं वो भी। इब्राहिम के जिस्म में एक ऐसा जहर सरियत कर गया कि इसका एक एक जोड़ गल सर कर गिरने लगा। इसी हालत में इसे यमन लाया गया और वहां इसका सारा बदन बह कर खत्म हो गया। इसकी मौत सबसे ज्यादा इबरतनाक हुई। इबरतनाक मतलब अजियतनाक, जो खौफनाक होती है, जिससे आपको कोई नसीहत हासिल हो। इसके दो हाथी बान मक्का मुकर्रमा में रह गए थे जो अपाहज और अंधे हो गए थे। अपाहज मतलब टांगों से मजूर और अंधे मतलब आंखों से मजूर हो गए थे। बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने बाद में इन दोनों को इसी हालत में देखा भी था। सीरत इब्ने हिशाम ये बुक का नेम है। जिल्द नंबर उसकी 1 है, सफ़ा नंबर उसका 43 से लेकर 56 तक है। यहाँ से यहाँ तक जो हमने जो रीडिंग की है ये इसके तारुफ में आ जाती है, सूरतुल फील के तारुफ में। आगे देखते हैं रीडिंग। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत फरमाई और ताकत पर गरूर करने वालों को सजा का मज़ा भी चखा दिया। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को कुरान मजीद में बयान फरमाकर क़यामत तक आने वाले इंसानों की नसीहत का ज़रिया बना दिया। असहाबे फील कि इस वाक़ये ने पूरे अरब के दिलों में कुरैश की अजमत बढ़ा दी। सब मानने लगे कि ये लोग अल्लाह ताला के पसंदीदा हैं। उनकी तरफ से खुद अल्लाह ताला ने उनके दुश्मनों को हलाक कर दिया। इसी अजमत का ये असर था कि कुरैश मक्का मुख्तलिफ मुल्कों का सफ़र करते थे और रास्ते में कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता था। सूरतुल फील का मरकजी ख्याल हाथी वाले लश्कर की तबाही का जिक्र करके मुसलमानों को तसल्ली देना है। ये सूरतुल फील का मरकजी ख्याल आ गया है। क्या है कि लश्कर की तबाही का जिक्र करके क्या बताया है? मुसलमानों को तसल्ली दी है इसमें।
आगे देखें, सूरतुल फील में बताया गया है कि किस तरह अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इब्राहा और इसके लश्कर को हलाक करके खाना काबा और कुरैश मक्का की हिफाजत फरमाई। अल्लाह ताला ने इब्राहा और इसके लश्कर पर छोटे छोटे परिंदे भेजे जिन्होंने कंकड़ फेंककर पूरे लश्कर को नेस्त नाबूद कर दिया। नेस्त नाबूद मतलब बर्बाद, तबाह बर्बाद कर दिया। यहाँ तक जो है ये हमारा इसके मज़ामीन में आ सकता है। यहाँ से यहाँ तक ये इसके मज़ामीन है कि इसमें क्या क्या बयान हुआ है सूरतुल फील में। इस सूरत के मुतालिए से मालूम होता है कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की है। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की ताकत है। वो जब किसी बड़े लश्कर को हलाक करना चाहे तो छोटे परिंदों के जरिए भी इसे हलाक कर सकता है। बेशक अल्लाह ताला बहुत ताकत वाले हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें सूरतुल फील में क्या था, छोटे छोटे परिंदे थे तो उन्होंने पूरे लश्कर को देखें तबाह बर्बाद कर दिया है। तो ये अल्लाह ताला की ताकत ही इससे हमें जाहिर होती नजर आती है। हमें हमेशा अल्लाह ताला की ताकत पर मुकम्मल यकीन रखना चाहिए। बेशक यहाँ पे देखें ब्लू बॉक्स में ये आप लाजमी पढ़ा करें और इसको लाजमी देखा करें क्योंकि इसमें से भी आपको पेपर में एमसीक्यूज कुछ बन के आ सकता है। क्या आप जानते हैं सूरतुल फील इब्राहा के खाना काबा पर हमला करने के बारे में नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने परिंदों के जरिए इस लश्कर को इबरत का निशान बनाया था। चलिए रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे इसका सूरतुल फील का तर्जमा देखते हैं। पहले हम इसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा जो है वो पढ़ेंगे, फिर हम इसका तर्जमा जो है वो एक एक आयत का करके पढ़ते हैं। चलिए पहले लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सूरतुल फील मक्किया, सूरतुल फील जो ये मक्किया सूरत है, मक्की सूरत है। आयात इसकी 5 हैं, रुकू इसके 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अलम तारा, क्या तुमने देखा, तुमने मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। कैफा कैसा, पाला क्या, रब्बू का तुम्हारा रब, लिअस्हाबिल फील हाथी वालों के साथ। आलम क्या नहीं, यजअल इसने कर दिया, कैदहुम इनकी चाल, फी तदलीली बेकार में, वा और अरसला भेजे, अलैहिम इन पर, तैरन परिंदे, अबाबील झुंड के झुंड, तरमीहिम जो फेंकते थे इन पर, बेहिजारतिन कंकरियां, मिन सिजीली किंगर की, फजालम फिर कर दिया उन्हें, कास्फिन बूस की तरह, माकूल खाए हुए। चलिए अब इसका तर्जमा एक आयत बा याद कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अलम तारा कैफ फ़अल रब्बुका अस्हाबिल फील, ए बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ कैसा सलूक किया। आलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उसने उनकी चाल को बेकार नहीं कर दिया। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिजील, जो उनको खंगर की पत्थरियां मारते थे। इंकर जो ये पत्थरों की तरह ही होते हैं, मारते थे। फजअलहुम कअस्फिम मकूल, तो अल्लाह ने उन्हें खाए हुए बूस की तरह कर दिया। चलिए यहाँ तक हमारा तर्जुमा भी कंप्लीट हो गया है। अब आपने इस तर्जुमे को अच्छे से लर्न भी कर लेना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। याद करके इसको लर्न करना है, लर्न करके इसको राइट भी करना है ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी मशक। अब हम इसकी मशक जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें, दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। फर्स्ट देखें हमारे पास है फील का मायने है, 4 ऑप्शन दिए हुए हमें, ऊंट, गाय, हाथी या बैल। फील पीछे हमने पढ़ा था, फील अरबी ज़बान में हाथी को कहते हैं, तो इसलिए हाथी पर हम सर्कल भी लगा सकते हैं या टिक भी लगा सकते हैं। सेकंड वाला देखें आगे, यमन के हुक्मरान का नाम था नजाशी, किसरा, कैसर, इब्राहा। तो इब्राहा था, इब्राहा पर हम सर्कल लगा देते हैं। इब्राहा ने हमला किया था मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा पर, जिद्दा पर, ताइफ पर। कहाँ पे हमला किया था उसने? मक्का मुकर्रमा पर। हाथी वालों का किस्सा है सूरतुल कुरैश में, सूरतुल फील में, सूरतुल माऊन में या सूरतुल कौसर में? तो सूरतुल फील में
जिक्र है, क्योंकि हम सूरतुल फील के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसी में इसका जिक्र था हाथी वालों का। नेक्स्ट देखिए, अल्लाह ताला ने हाथी वालों को हलाक किया जंजिले के जरिए, फरिश्तों के जरिए, परिंदों के जरिए, तेज आवाज के जरिए। तो परिंदों के जरिए। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मुख्तसर जवाब दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूरतुल फील को ये नाम क्यों दिया गया है? चलिए इसका आंसर देखें। सूरतुल फील इब्राहा के खाना काबा पर हमला करने के बारे में नाजिल हुई। यहाँ तक लिखकर आप आगे से लिख देना, इसलिए इस सूरत को सूरतुल फील का नाम दिया गया। फर्स्ट शॉर्ट है हमारे पास ये। सेकंड वाला देखें शॉर्ट। सूरतुल फील का मरकजी ख्याल क्या है? सूरतुल फील का मरकजी ख्याल क्या है? तो ये इसका सेकंड है, सेकंड शॉर्ट। सेकंड शॉर्ट, सूरतुल फील का मरकजी ख्याल हाथी वाले लश्कर की तबाही का जिक्र करके मुसलमानों को तसल्ली देना है। थर्ड क्वेश्चन देखें, इब्राहा ने कलीसा बनाकर लोगों में क्या ऐलान किया था? इसका आंसर देखते हैं। इब्राहा यमन का हुक्मरान था। इसने यमन में एक आलीशान कलीसा तमीर करके यमन के लोगों में ये ऐलान करा दिया कि आइंदा कोई शख्स हज के लिए मक्का मुकर्रमा ना जाए और इसी कलीसा को बैतुल्लाह समझे। यहाँ तक इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, थर्ड शॉर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अल्लाह ताला ने इब्राहा के लश्कर को कैसे हलाक किया? इसका आंसर यहाँ पे देखें। अल्लाह ताला ने इब्राहा और इसके लश्कर पर छोटे छोटे परिंदे भेजे जिन्होंने कंकड़ियां फेंक कर पूरे लश्कर को नेस्त और नबूद कर दिया। ये हमारे पास है 4 वाला शॉर्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट है कि 5 वाला क्वेश्चन, असहाबुल फील किन लोगों को कहा गया है? ये हमने स्टार्टिंग में रीडिंग में पढ़ा था, वहां देखते हैं आंसर इसका। यहाँ पे देखें, फील अरबी ज़बान में हाथी को कहते हैं। इस सूरत में इब्राहा के लश्कर को असहाबुल फील यानी हाथी वाले कहा गया है। यहाँ से आप कर लें, इस सूरत में इब्राहा के लश्कर को असहाबुल फील यानी हाथी वाले कहा गया है। यहाँ तक आपका 5 शॉर्ट, ये हमारा 5 शॉर्ट हो गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, तफसीली जवाब दीजिए। तफसीली मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, हाथी वालों का वाक़या और इससे हासिल होने वाला सबक मुख्तसर अल्फाज में तहरीर करें। अब यहाँ इसका आंसर आप लोगों ने, ये जो हमने तारुफ इसमें पढ़ा था, रीडिंग में स्टार्ट से रीडिंग की थी, यहाँ से आप फुल इसका यहाँ तक कर लें। फर्स्ट लॉन्ग, ये हमारा फर्स्ट लॉन्ग में कवर हो जाएगा। ये पूरा वाक़या इसमें बताया गया है कि क्या हुआ वाक़ये में, सूरतुल फील का पूरा वाक़या इसलिए आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, सूरतुल फील के मज़ामीन बयान करें, बयान कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास लॉन्ग, इसका आंसर देखें। यहाँ से सूरतुल फील में बताया गया है कि किस तरह अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इब्राहा और इसके लश्कर को हलाक करके खाना काबा और कुरैश मक्का की हिफाजत फरमाई। अल्लाह ताला ने इब्राहा और इसके लश्कर पर छोटे छोटे परिंदे भेजे जिन्होंने कंकड़ियां फेंककर पूरी लश्कर को नेस्त और नबूद कर दिया। इस सूरत के मुताले से मालूम होता है कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की ताकत है। वो जब किसी बड़े लश्कर को हलाक करना चाहे तो छोटे परिंदों के जरिए भी इसे हलाक कर सकता है। हमें हमेशा अल्लाह ताला की ताकत पर मुकम्मल यकीन रखना चाहिए। यहाँ तक इसका लॉन्ग क्वेश्चन है सेकंड वाले का। सेकंड लॉन्ग का आंसर हमारे पास ये है। अब करेंगे क्योंकि हमारा फुल एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी आपके इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।